कुरैशी फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मेरी किचन में बन रही है स्पेशल चिकन कढ़ाई बन रही है, ढाबा स्टाइल है, बहुत ही मशहूर कढ़ाई है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है और झटपट रेडी हो जाने वाली है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल इजी रेसिपी है। तो चलो मेरे साथ किचन में और देखते हैं हम लोग कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स। जी तो ये मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। सबसे पहले हमें ऑयल ऐड करना है। थोड़ा सा ऑयल मेरा हल्का सा गरम हो जाए, फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। ये तेल हमारा हल्का सा गरम हो गया है, अब इसमें मैं चिकन ऐड करूंगी। चिकन ऐड कर दी। अब थोड़ा सा हम चिकन को भूनेंगे ऑयल में, ताकि चिकन की जो भी स्मेल है वो अच्छे से दूर हो जाए। 2-3 मिनट के लिए हमें चिकन को इसी में भूनना है। जी तो ये देखें, चिकन हमारी अच्छे से ये इसमें भून रही है। 2-3 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। अब इसी में हम इसमें तो भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हम दूसरे फ्लेम पे, जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक पैन ले लिया है। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ये देखिए, बस थोड़ा सा हमें इसमें ऑयल ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल नए अंदाज में नई कढ़ाई की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हमें टमाटर ऐड कर देने हैं। 2-3 मिनट के लिए हम इसमें टमाटर को भूनेंगे अच्छे तरीके से। जी तो ये देखें, अच्छे से मेरी कढ़ाई, ये जो है चिकन है, ये अच्छे से हमारी 2-3 मिनट के लिए भून गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन के साथ हमें थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हमें चिकन को भूनना है। अदरक लहसुन के साथ हम इसे भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। जी तो ये देखें, टमाटर हमारे अच्छे से भुन रहे हैं। हम 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। टमाटर को हम इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। और ये देखें, ये हम अदरक लहसुन के साथ अपनी चिकन को भून रहे हैं। जी तो मैंने इसे भून लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत। इसके बाद हम इसको भून लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, टमाटर हमारे हो रहे हैं, लेकिन इसे अच्छी तरीके से थोड़ा भून लेना है। जी तो ये देखें, हमारी कढ़ाई का कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये हमने थोड़ा सा भून लिया था मस्त स्पाइसेस के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही ऐड कर देंगे। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए दही के साथ भुनाई करेंगे इसकी। बड़ी ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है ढाबा स्टाइल की, जो आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और वाह वाह करते हैं। अब आप घर पे बनाएं, क्यों जाएं हम लोग रेस्टोरेंट्स। अब हम हर चीज़ घर पे आसानी से बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब ये मैं अपनी चिकन कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इस तरीके की, देखें, इस तरीके के हमें रखना है। ये अब हम अपने चिकन कढ़ाई में ऐड कर देंगे। ये हमारी कढ़ाई थी, ये देखें कढ़ाई, देखें हमारी, मैंने दही के साथ इसे 1-2 मिनट के लिए भूना था। ये देखें, इसका लुक चेक करें। अब ये जो टमाटर हैं हमें कढ़ाई में ऐड करने हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए। हैं। अब अच्छे से हम टमाटरों के साथ इसकी करेंगे भुनाई। थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। जी तो ये देखिए, इसका लुक चेक करें, ये इस तरीके की नज़र आएगी। तो हमें इसके बाद इसको हमें 5 मिनट के लिए ढक देना है, ताकि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। जी तो ये देखें, हमारी चिकन इसमें गल गई है। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी। इस टाइम पे मुझे ऐड करनी है इसमें हरी मिर्चें, और अब मैं ऐड करूंगी इसमें क्रीम, जो मैंने आपको बताई थी। 2 टेबलस्पून क्रीम हम ऐड करेंगे। क्रीम का इतना ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा, रिच फ्लेवर आएगा इसमें, और बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी होगी। अब 2-3 मिनट तक बस हम इसकी भुनाई करेंगे तेज़ फ्लेम पे, यानी कि हम लोग
हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे 2-3 मिनट के लिए। साथ ही थोड़ा सा अभी मैं हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। इस वक्त भुनाई के टाइम पे थोड़ा सा हम अभी धनिया ऐड करेंगे, साथ हम इसकी कर देंगे भुनाई। जी, तो ये मेरी कढ़ाई रेडी है। अब मैं इसमें एंड में थोड़ी सी ये कसूरी मेथी है सूखी हुई, ये हम इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे। इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, आप लोग ज़रूर ये ट्राई करिएगा। जी, ये देखिए कसूरी मेथी मैंने डाली है। मैं 1-2 हरी मिर्च भी साथ इसके ऐड कर दूँगी। मैं ढक के बस 1-2 मिनट के लिए हमें इसको स्टीम देनी है लाइट सी। जी, तो ये मज़ेदार सी ये देखिए कढ़ाई मेरी रेडी है। वाओ, लुक सो यमी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए नाज़रीन, ये मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी रेडी है। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मज़ेदार कढ़ाई की रेसिपी? उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।